उन लोगों की हेल्प करें जो कि तकलीफ़ में हो या दुख में हो या किसी भी तरह से किसी भी किस्म की उनको कोई परेशानी हो, और हम उनकी हेल्प करें। और उसके बाद, और यार कितने लोगों ने किया है आज तक? कितने लोग हैं आप लोगों में से? तुम नहीं हो? क्यों नहीं हो? हाँ जी है। अच्छा, आप लोग के दिल में है जज्बा? फोन इनको माइक दीजिएगा, मेरे मुंह से फोन ही निकलता है, इतना फोन होता रहता है सारा दिन। जी, जैसे कोई ऐसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑन नहीं है? ऑन नहीं है? हाँ हाँ, ऑन है, ऑन है, ऑन है। जज्बा ये है, किसी को देख के जरा रहम आ जाता है, देख के ये गरीब है बेचारा, पता नहीं इसने खाना खाया है कि नहीं खाया। मैं अगर कोई गरीब को देखती हूँ, मैं इसको खाना खिला देती हूँ, जैसे इसको कपड़े दे देती हूँ, उसकी मदद कर देती हूँ, वो खुश हो जाता है, मुझे दुआएं देता हुआ चला जाता है, कहता है अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कितना सुकून और खुशी, बहुत सुकून हो जाता है जब दुआएं मिल जाती हैं, है ना? बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है भाई, थैंक यू वेरी मच। और कौन शेयर करना चाहेगा अपनी दिल की बात? हाथ तो उठाया था, मैंने देखा था किसी ने। हाँ जी, कौन है? और किसके दिल में है जज्बा दुखी इंसानियत की खिदमत का? वालेकुम सलाम। जी हाँ, मेरे घर में मैड है, उनके बच्चों की तालीम के अखराजात में उठा रही हूँ, और अगर मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो मैं वहाँ पैसे भी जमा करा दी हूँ, 10 किलो आटा वगैरह जो कुछ भी हो उनको दे दिया जाता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये बताएं, इसमें बात करनी है मुझे, ये बताएं कि क्या क्या खुशी मिलती है, क्या क्या मिलता है? वो अंदाजा हो जाता है कि हम माशाल्लाह कितना अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हो रहे हैं, दूसरा वो फील ना करे, वो निगाह डालेगा तो ज़्यादा हमें गिल्टी फील होगा। और आपको किसी की हेल्प करके क्या खुशी मिलती है? तो खुशी मिलती है, अपने पास से तो दूसरे के पास भी होनी चाहिए, मिलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अल्लाह ताला हम खातिर ही करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसे मौके पैदा करे कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत करें, और उसको करने के बाद जो दिल का सुकून आता है ना, वो जिंदगी में किसी चीज से भी नहीं आता। उसके अलावा अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल फरमाए, क्योंकि अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। अगर हम किसी दिखावे के लिए करते हैं या लोग दुनिया दिखावे के लिए करते हैं तो फिर वो चीज बेकार है ना, क्योंकि अमल नहीं हो पाता। हाँ, क्योंकि अमाल का दानो मदार नियतों पर है, इसलिए। तो जी, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे उनके बारे में बता दें चलूँगी। उन्होंने एक नेक काम शुरू किया है बका फाउंडेशन के साथ मिलकर, और ये फाउंडेशन 1992 से कार खैर के लिए काम कर रही है, और ये है एक हॉस्पिटल की तामीर जिसमें हर किस्म की बीमारी का इलाज होगा, और इसमें एक कैंसर रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। हॉस्पिटल का नाम है ज़ाहिर कासमी हॉस्पिटल, और जिसमें रिसर्च सेंटर बनाया गया है वो है नैयर सुल्ताना रिसर्च सेंटर। और मैं आपको बता दूं जी, कैंसर रिसर्च सेंटर है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें कैंसर है, बहुत एंड में जाके पता चलता है, क्योंकि कैंसर की जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो वैसे ही लोग डरते हैं करवाते हुए। तो इस हॉस्पिटल का कयाम है, शुरू किया है, और इसका इंशाअल्लाह ताला ये बनेगा, तामीर होगा, और इसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा लोगों का, और मुफ्त जो है उनको हर चीज़ मुहैया की जाएगी। और इस कार खैर में जो पहला कदम बढ़ाया है उनको मैं सबसे पहले बुलाती हूँ, उनके बारे में बताती चलूँ कि जी कारी ज़ाहिर कासमी जो कि मेरे ससुर थे, 1992 में 1922 में पैदा हुए। किरत और नात ख्वानी करते थे, और ऐसी करते थे कि सीधी दिल में उतर जाती थी। और उन्होंने 5500 बार रेडियो पाकिस्तान से कुरान पाक की तिलावत की, यानी 5500 बार कुरान पाक कंप्लीट किया। 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे पाकिस्तान जब क़याम में आया तो इस बात का ऐलान होने से पहले पहली कुरानी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान पर उनकी थी। उनकी तिलावत कलाम पाक के बाद ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। इसके अलावा पहली बार पाकिस्तान में मुख्तलिफ कुरानी जो हमारी आयात वो की जाती थी, किरत की जाती थी और मुकाबले किए जाते थे, तो जितने भी कारी दूसरे मुल्कों से बुलाए जाते थे उसकी बुनियाद भी पहले उन्होंने ही रखी। तो सबसे पहले मैं उनके बेटे को बुला रही हूँ, और यानी मेरे देवर छोटे भाई सऊद के, जिन्होंने सोचा कि अपने वालिद के नाम का हॉस्पिटल काम किया जाए जिसके अंदर फ्री इलाज हो तमाम लोगों का और हर बीमारी का। तो सबसे पहले मैं उनको बुला रही हूँ, उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि वो अमेरिका से यहाँ आए और उन्होंने इस हॉस्पिटल के क़याम का सोचा और क़याम उनका बनाना शुरू किया। तो आपकी बहुत सारी तालीमें बुला रही हूँ अजहर कासमी को।
अजहर कासमी आ चुके हैं, तो मैं इनके साथ इनके एक और साथी को, इनके एक और दोस्त को बुलाना चाहती हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मलका जज्बात, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिनको मलका जज्बात का खिताब हासिल है, उनके बेटे हैं और हमारी बहुत ही मशहूर और दिलों में घर करने वाली अदाकारा नैयर सुल्ताना साहिबा के बेटे हैं, और जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया 1955 में फिल्म कातिल से, और ऐसी उरूज इनको हासिल हुआ कि उसके बाद उनकी पै दर पै फिल्में आनी शुरू हो गई। और इसके अलावा जिनके वो बेटे हैं, हाय हाय खवातीन दिल थाम लें जितनी उस ज़माने की खवातीन हैं जिनके वो बेटे हैं, बहुत ही रोमांटिक हीरो मशहूर थे वो, दर्पण के वो बेटे हैं। तो उनको मैं बुलाती हूँ। ये दोनों नाम कौन भूल सकता है, इन दोनों नामों ने दिलों पर राज किया है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ अली अब्बास को। क्या हाल चाल हैं आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों अमेरिका से यहाँ क्या सोच के आए, क्या सोचा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, क्या सोच थी? आप पहले बताएंगे मुझे अजहर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जवेरिया फॉर इनवाइटिंग अस इन द शो। बस ऐसी एक सोच थी कि अपने वालिद साहब का नाम जिन्होंने इतनी मेहनत की इस मुल्क के लिए, और आजकल के हम हालात देखते हैं पाकिस्तान में कि लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सबसे पहले इंसानियत है, और अगर हम इसको आगे काम करते रहें इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से अल्लाह इसका हमें सबों को सवाब देगा। बिल्कुल। और ये अच्छा काम है और ये अच्छी सोच है, और इंशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान के ज़रूर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। 18 करोड़ आवाम हमें देख रही है, और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम जिस चीज़ को अभी लेके चल रहे हैं उस चीज़ में कामयाब हों, और जो सोच है वो सोच अपने उस उरूज तक पहुँचे कि जिसका हमने तस्वुर भी ना किया। तो आप लोगों के साथ की आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अली से मैं बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इस हॉस्पिटल का, जो कि कारी जाहिर कासमी जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, उनके नाम से ये हॉस्पिटल बन रहा है, और उसमें एक कैंसर रिसर्च सेंटर भी है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस अस्पताल को कामयाबी से हमकिनार करेंगे, और आप तमाम लोग हमारा साथ देंगे। हम बहुत जल्द इस तमाम शहर कराची में हर 5 किलोमीटर पर मेन शाहराहों पर हम अपनी मदद आपके तहत वहाँ एम्बुलेंस खड़ी करेंगे, वहाँ अपने डॉक्टर्स बिठाएंगे, वहाँ हम फर्स्ट एड के हवाले से तमाम ट्रेंड अमला बिठाएंगे, और 24 घंटे हम इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत सर अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह इट विल बी कम्प्लीटेड इन हमारा ही सोच है कि 1 से 2 साल इसमें लगेंगे कंप्लीट होने में, लेकिन बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। और मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्यों अस्पताल बन रहा है, ये क्यों बना रहे हैं, बहुत से लोग बना रहे हैं, तो मैं उन सबों के लिए बेस्ट प्रेशर हूँ कि उनके बनाने चाहिए। जो भी काम कर रहा है उसके काम को देखना चाहिए, एटलीस्ट ही इज़ हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी। हमने अगर हौसले नहीं बढ़ाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हौसला होता है, इसमें 1 से 2 और 2 से 4 बनते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस अस्पताल के जो हम कर सकेंगे अपनी ज़ात से करेंगे। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का जितना भी आपका थोड़ा सा टाइम मिले इस हॉस्पिटल के नाम करो। Research is given a very big presence. So उस लिहाज से I think ये कॉन्सेप्ट grew up. तो होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको यहाँ पाकिस्तान में ग्रो करेंगे, और एक डिफरेंट ओपिनियन आएगी। अगर आपको इसके लिए पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे के लिए रहना पड़ा तो क्या आप रहेंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। फिर इनको हम आर्टिस्टों की, हमसे सिंगर की, किसी की भी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ हैं और हमेशा साथ देंगे, और अल्लाह मियां इनको इनके मकसद में कामयाब करे। जो काम भी
भी खुलूस दिल और अच्छी नीयत से किया जाए वही हमेशा कामयाब होता है, और जिस काम के पीछे दिखावा हो या नीयत हमारी अच्छी ना हो वो काम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोगों से यही इल्तमास है, हमारे लिए दुआ करें, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, कि हमने जो भी सोचा है इस हॉस्पिटल के लिए वो उससे बढ़कर अल्लाह ताला हमारे लिए करे और हमारा साथ दे, और आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान ही इंसान को जीना सिखाता है, तो आओ कुछ करें बका के लिए। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, ख़ास तौर से क्योंकि ये वेलफेयर ट्रीटमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, और ये कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, और इंशाल्लाह इनको लम्हा कामयाब करेगा। और जहाँ तक हमारी सर्विसेज, मेरी सर्विसेज, मेरे एक्सपर्टीज़ ट्यूमर सर्जरी या नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की इनके मरीजों के लिए हाजिर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काम आता है, इंसान ही इंसान को जीना सिखाता है। जी, तो बात हो रही है जाहिर कासमी हॉस्पिटल और नैयर सुल्ताना कैंसर रिसर्च सेंटर की। हमारे साथ अजहर कासमी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं जाहिर कासमी हॉस्पिटल के, और हमारे साथ अली अब्बास मौजूद हैं जो कि नैयर सुल्ताना और दर्पण के बेटे हैं। इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि नैयर सुल्ताना कैंसर रिसर्च सेंटर जो कि इस हॉस्पिटल में कायम किया जा रहा है, आपको कैसे ख्याल आया कि इन लोगों के साथ आप मुंसलिक हों और आप भी अपनी अम्मी के नाम का ये रिसर्च सेंटर खोलें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, अज़हर के साथ और उनकी फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं अम्मी की तरफ से। तो ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि इस तरह कुछ वो करना चाह रहे हैं अपने वालिद के लिए। तो जनरली मेरी वालदा की भी डेथ कैंसर से हुई थी। सो दैट्स काइंड ऑफ वेयर द कॉन्सेप्ट जो आया वहाँ से आया था। तो इस लिहाज से फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और आज यहाँ हैं। आप भी अमेरिका से हैं? जी। आप आईटी कंसल्टेंट हैं? मेरी कंसल्टिंग का काम है IT। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आपकी वालदा बीमार थी और ज़ाहिर आप साथ ही होंगे उनके, तो उस वक्त जो है कि किस तरह से इलाज हुआ करता था? कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में? आगा खान के अंदर हम मुंबई शी वॉज एडमिटेड, तो उस वक्त वो प्रॉब्ली अभी अब इतना नहीं है, लेकिन उस वक्त वो प्रॉब्ली कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स थे। लेकिन उस वक्त भी जहाँ तक रिसर्च की और अवेयरनेस की बात है इन कैंसर, आई डोंट थिंक सो। उस वक्त भी अवेयरनेस आई डोंट थिंक इतनी थी, और अब भी मेरे ख्याल से रिसर्च के एस्पेक्ट के ऊपर इतनी कोई हमारे पाकिस्तान में नहीं है। तो आई थिंक हम ये नीड है जो दैट वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट, और हमें फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब जिन साहब को मैं बुला रही हूँ उनके बारे में बताती चलूँ कि 1992 में जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो इनको ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि परेशान हाल और दुखी लोगों की खिदमत करे, और इन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की है 1992 से अब तक, और बका फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इसके अलावा जाहिर कासमी हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ असद सईद खान को। कैसे सर आप? बस ठीक, कैसे ख्याल आया है सब? मैं तो ये पूछूंगी 1992 से जो आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते आ रहे हैं, और हज़ारों लोगों की आपने खिदमत की, उनको परेशान हाल जब वो थे तो उनकी हेल्प की। ये बताएं कि हॉस्पिटल बनाने का ख्याल जो आया है तो उसकी क्या वजह है? मतलब क्या हो, कोई ऐसा आपका ऐसा हादसा गुजरा आपकी ज़िंदगी में आपके सामने से, या कोई भी ऐसी चीज़ हुई? क्योंकि होता है ना कि जब कुछ इंसान के सामने कुछ ऐसा होता है तो वो कहता है कि नहीं अब मैंने ये करना है। जैसे अली ने कहा कि उनकी वालदा
कैंसर पेशेंट थी और उसी में उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी कैंसर रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए वालिदा के नाम का। अज़हर भाई ने ये कहा कि जी मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी खिदमत की तो मैं उनके नाम का एक हॉस्पिटल बनाऊँ। आप किस सोच से इनके साथ शामिल हुए? नहीं, मैं उस वक्त स्टूडेंट लाइफ थी और कॉलेज में था, तो वालिदा की मेरी भी बहुत ज़्यादा यानी तबीयत ख़राब रही, तो मैं बहुत उनको बस लेके यानी भागता था और वसाइल की भी कमी थी। सही। यानी उस सिचुएशन में समझें कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी तमाम जगहों पे हम निकले, लेकिन मुझे कोई जगह जिसे कहते हैं ना वो समझ में नहीं आई और आखिरकार मेरी वालिदा ने दम तोड़ दिया। और यानी एक खाका है जो आज तक जहन से निकलता नहीं। वालिदा एक ऐसी चीज़ है कि सारी ज़िंदगी लगता है कि वो बस अभी ही गई हैं, और अल्लाह ताला सबकी माओं का साया उनके सरों पर सलामत रखे, आमीन। बस उस सिचुएशन और उस यानी कैफियत ने मुझे बस कुछ करने की एक जुस्तजू दी, और मैंने यानी जिस वक्त ये नाम रखा तो उस वक्त भी मैं बहुत यानी बैठा कि आखिर नाम क्या तजवीज़ किया जाए और क्या नाम रखा जाए। तो बस यही एक नाम समझ में आया कि इस दुनिया को, लोगों को, इंसानियत को बका की ज़रूरत है। बका की ज़रूरत है, बिल्कुल। और लोगों को माहौल क्योंकि मैसर नहीं आ रहा था, और मैं देख रहा था कि हर तरफ एक अजीब, आप हॉस्पिटल्स जाएँ, जिना हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ जगहों पर, तो एक अजीब अलमिया है कि हर तरफ फुटपातें भरी हुई हैं मरीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। यानी रातों को उनके रुकने के लिए जगहें नहीं हैं। बिल्कुल। और कैफियत यह है कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो लोग यानी रोडों पे पड़े तड़प रहे होते हैं एक्सीडेंट्स की सूरत में। तो मैंने ऐसे बेपनाह वाक़यात किए कि मैं उनको लेके और बस दौड़ पड़ता था और जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल और मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन वहाँ वो लोग बजाय इसके कि उस ज़ख्मी पे तवज्जो दें, वो उसकी अंगूठियाँ उतार रहे होते थे, अगर खातून होती थी उसकी जेबें खाली कर रहे होते थे। इन सारी कैफियत को बस देखते हुए एक दिल में आरजू थी, एक हसरत थी कि मैं भी कोई ऐसा काम करूँगा। लेकिन एक तवील जद्दोजहद और एक तवील टाइम गुजरने के बाद भी कोई, मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला कि जो साथ में खड़े होकर और हिम्मत अफजाई करता। बस ये कुदरत का करना हुआ कि एक महमूद कासमी भाई जो हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं हैं, वो अजहर भाई के बड़े भाई आप ऐसे कह रहे हैं, मौजूद नहीं है, अमेरिका में है वो। अमेरिका में, वही उसी तरफ आ रहा था कि अमेरिका में हैं और वो इंशाल्लाह देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो उन्होंने अजहर भाई से बाकायदा मुलाकात कराई और कहा कि, और अजहर भाई ने जो मेरे हिम्मत अफजाई की है और जो मुझे आगे हौसला अफजाई दी, तो यकीन करें कि मैं बस अल्फाज नहीं है, और इंशाल्लाह अब जगह भी हो गई है। हाँ, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हॉस्पिटल को शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हर तरह का बीमारी का इलाज होगा इसमें? आप जी जी, इसमें हर जगह हर चीज़ का ही होगा। बाकी तो खैर हम लोग इतने डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स कुछ हमारे अमेरिका से आएंगे जो यहाँ पे वॉलंटरली काम करने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो आया करेंगे, देखा करेंगे पेशेंट्स को। तो उसी के हवाले से डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी बीमारियां हैं उसके हिसाब से ही देखेंगे। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और उनके बारे में मैं क्या बताऊंगी, आएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है, या मैं नाम लेंगी तो समझ जाएंगे। बस इतना बता दी चलूंगी जी, जाहिर कासमी हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन, आपकी बहुत सारी तालियों में सऊद कासमी। क्या हाल है सऊद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके छोटे भाई ने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्पिटल की तामीर शुरू की है। बल्कि ये भी छोटा है और वो भी छोटा है, अली भी जो है। हाँ, वो भी छोटे। मैंने कब कहा कि वो बड़े? मैंने कहा है ऐसा कुछ? अली बिल्कुल नहीं कहा। कहा कुछ नहीं कहा। एक्चुअली बहुत से लोगों को पता नहीं है कि अली से क्या रिश्ता है। नय्यर सुल्ताना जो हमारी आपा है, हमेशा से आपा थी माशाल्लाह से, और एक बड़ा टाइम हमने शुरू बचपन से लेके और आज तक, और अली और अजहर तो बचपन से साथ ही हैं माशाल्लाह से दोस्त। और ये रिश्ता ऐसा है कि चलता आ रहा है, तो हमने कभी डिस्क्लोज बताया नहीं ऐसा किसी को कभी, ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ अली के सामने। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो बना रहे हैं आप किस तरह से इसमें काम करेंगे, यानी आपका क्या किरदार होगा इसमें? मेरा
कोशिश तो ये होगी जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा इंशाल्लाह। अब उसमें आप भी शामिल हैं, जाहिर सी बात है। हम लोग जो कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है। सबसे अच्छी बात ये कि जो महमूद अमेरिका में, वो अजहर और असद भाई और अली, इन लोगों ने पहले ये सारी चीज़ें की हैं। ये नहीं कि पहले एक फंक्शन कर लिया, फिर पैसे जमा करने शुरू किए और फिर इस तरह से नहीं था। ये रिवर्स हुआ है, पहले काम किया है, जगह की है, सारा कुछ करने के बाद फिर बताया कि हमने ये काम शुरू किया, जो एक बहुत अच्छा साइन है। वरना यूजली यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग शायद सिर्फ एक डोनेशन लेंगे और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। आप लोगों के ख्याल में अंदाजन कितना टाइम लगेगा इसको? ये प्रोजेक्ट हमारे लिहाज से जो पाकिस्तान के हालात हैं और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है हर काम में, तो मेरे ख्याल से ईयर टू ईयर एंड हाफ तो लगेगा इसके अंदर प्रोजेक्ट में। लेकिन हम छोटा सा इसका भी स्टार्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और जिसमें असद भाई लगे हुए हैं और मेडिकल कैंप वगैरह लगाने का हमारा इरादा है इंशाल्लाह। तो आप देखें आगे क्या होता है। मेरी यहाँ पे रोटरी क्लब है, डॉक्टर मंजर हैं, उन्होंने, उनके बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने हमसे वादा किया है। डॉक्टर फराज हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। एओ क्लिनिक के डॉक्टर शाह, डॉक्टर फराज नवाज़, जी जी हाँ, डॉक्टर शाह के दोनों बेटे, हाँ, उन्होंने बड़ी सबसे अच्छी बात यह कि मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे जो अपने वालिद का हमेशा ख्याल करते हैं, इसी तरह अजहर ने, महमूद ने अपने वालिद का ख्याल किया और अली ने अपने वालिदैन का ख्याल किया। तो ये एक सदका जारिया भी है कि अपने वालिदैन के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, क्योंकि उसके बाद तो एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये एक वाहिद रिश्ता होता है जिससे उन तक सवाब पहुँचता है। बिल्कुल जी। मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो कि बका फाउंडेशन के साथ मिलकर जाहिर कासमी हॉस्पिटल और नियर सुल्ताना कैंसर रिसर्च सेंटर की तामीर कर रहे हैं, जिसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा तमाम लोगों का। इसके अलावा रिस्क फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं, जो आपका रिस्क फाउंडेशन है। रिस्क फाउंडेशन एक बका एंड रिस्क फूड प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, और इस सिलसिले में फिलवक्त यानी पहला जो मरहला है वो मुज़ाफ़ाती जो बस्तियाँ हैं उसमें कायम स्कूल्स के अंदर बच्चों में लंच बॉक्सेस वगैरह हम इंशाल्लाह तकसीम कर रहे हैं, और वो स्टार्ट किया जा चुका है यानी ये प्रोग्राम। मैं देख चुकी हूं। तो इसके साथ फिर इंशाल्लाह आगे मुस्तहिक फैमिलीज़ को रजिस्टर्ड करके उनके घरों तक यानी राशन की फराहमी का भी हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक और बुनियादी ज़रूरत है। ये भूख और इलाज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे हमें, मैं समझता हूँ, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, देखिए हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए, लेकिन वो ठीक सही लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें ज़रिया मिल जाए ऐसा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ, तो अगर कोई आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहे या आप लोगों की कोई हेल्प करना चाहे, तो वो किस तरह, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका एक सेल नंबर मैंने दिया है। अच्छा, और बका हाउस जो हमने हॉस्पिटल के साथ ही कायम किया है। ठीक है, बका तो हाउस। जी, ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ है जी, EBM कॉजवे रोड के साथ। तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में भी हमारा कैंप लगा हुआ है। सही। हॉस्पिटल में भी लोग आके डायरेक्ट यानी उस पर फंडिंग कर सकते हैं, जो भी यानी डोनेशन देना चाहे, हमारी हौसला अफजाई करना चाहे या हमारे साथ अपना वक्त देना चाहे। तो इसमें इंशाल्लाह। और दूसरे ये कि मैं PTCL नंबर आपको मैं नोट करा दूंगा, सही, बका हाउस का, तो आप उस पर इंशाल्लाह देखें। सही। और इसका बाकायदा अभी डोनेशन का जो हम सिलसिला करेंगे इंशाल्लाह वो आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि पहले हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ रेडी है। सही। क्योंकि बहुत से हम, वही पहले मैंने कहा था ना कि वो उसको इस तरह नहीं करेंगे कि बस अचानक शुरू हो गया काम और पता ही नहीं कहाँ चीज़ है और कहाँ पे बनना है और क्या होना है। तो हर चीज़ करके हम चाहते हैं प्रॉपर वे में करें काम। अली, आप तो मैं USA ज़ाहिर रहते हैं और आपका काम है, जैसे इनका भी काम है। आप वैसे अभी कितने अरसे के बाद आए हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान तो आता रहता हूँ, आते रहते हैं। अभी 2 साल पहले इधर ही 2 था साल मैं, पहले तो आना जाना तो लगा रहता है। अब जब ये कैंसर रिसर्च सेंटर भी कायम हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? वहाँ आना जाना आपका रहेगा? इंशाल्लाह आना जाना तो अब ज़्यादा ही होगा, कमिटमेंट है, तो इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। सही, डेफिनेटली।
अजहर? हाँ, हमारा भी यही है कि इंशाल्लाह आते जाते रहते ही हैं और इंशाल्लाह अब ज़्यादा आएंगे इस काम में। असद भाई बड़ी हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एब्सेंट ही हैं तो ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। फिर महमूद आ जाएंगे, महमूद का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है जो मैं कहता हूँ कि वो हमेशा और कोई भी नहीं होगा तो हम दो तो हैं ही। फिर बाकी आप और सऊद तो हैं ही इंशाल्लाह। तो इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क के आदमी जब सब को साथ लेके चलता है तो ज़्यादा काम होता है और अच्छा काम होता है कि आदमी अकेला ही खड़ा हो जाए और क्या बस मेरा ही नाम चलेगा और मैं ही सब चीज़ें करूँगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जितनी भी टीम बैठी है और बाकी जो टीम सामने बैठी हुई है और जो टीम देख रही है, जो भी हमारी मदद कर सकता है करे। इसकी हमारी वेबसाइट है baqawelfare.org के नाम से, उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आप हमें इनपुट दे सकते हैं तो वो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, वो पॉजिटिव ही होंगी। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा वो लोग कहते हैं कि यार कोई चीज़ कह दो तो लोग कोई माइंड ना कर जाए। तो उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि जो भी आप फीडबैक देंगे इंशाल्लाह उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। और जो बाकी काम लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, तो उन लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए हमें। इसलिए कि एटलीस्ट उनके एफर्ट देखें हम लोग कि वो काम कर रहे हैं, ये ना देखें कि वो क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं और वहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। एक सिस्टम हम करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे हो जाए, कि इसमें जो रूम्स हैं अराउंड 60 रूम्स हैं हॉस्पिटल में, 60 रूम्स हैं, तो उसमें से हम ये चाहते हैं कि फर्ज करें कि जैसे जवेरी आपकी दादी हैं, आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो एक रूम उनके नाम करके और उसमें जो भी पेशेंट आया जितना खर्चा हो वो आप अपना उस पर रखें। समझ लें जैसे एक छोटा सा आपने अपना हिस्सा डाल दिया है, इसी तरह से एक रूम जो है ना, इसी तरह से सब अपने अपने हिस्से डाल सकते हैं। जो मतलब पूरी जगह से वो नहीं कर सकते तो अपना एक हिस्सा दे देंगे लोगों को। हाँ, कि आप इसको मेंटेन करें, इसका जो भी चार्जेस हैं, जो चीजें हैं वो उसको मैनेज करें। बिल्कुल उनके नाम से मंसूब कर देंगे ताकि 60 रूम्स हैं अभी उसके अंदर। बिल्कुल इस हिसाब से उसको वीडियो हमने दिखाई थी, अभी ये दोबारा दिखाएंगे आपको। और मैं चाहूंगी कि कुछ अगर कहना चाहें आप लोगों से, आप लोगों को देख रहे हैं जो भी। बस हमारी तो यही सोच है कि बस ये काम लेके निकले हैं और इंशाल्लाह इसमें आगे हमें इस काम में बढ़ाए और जो भी कुछ आप लोग कर सकते हैं, जो भी कुछ हम कर सकते हैं, अगेन रियली अप्रिशिएटेड। अली का अली बड़ी हेल्प कर रहे हैं इसमें, असद भाई, सऊद भी हैं, आप भी हैं, स्पेशली महमूद जो माशाल्लाह से बहुत 6-8 महीने से इसके पीछे उन्हीं का हाथ था जो सारा काम कर रहे थे सब चीज़ें। एंड हिल बी हियर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो बाकी बस यही है कि बस ये काम लेके निकले हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको हमें आगे बढ़ा इस काम में। और ये माशाल्लाह टीम जो है ना बढ़ती जा रही है। इसमें शकील भाई का नाम जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं, शोएब भाई कर रहे हैं, शोएब पप्पू भाई हैं, वो सारे लोग मिलके और बहुत से लोग बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह एक बड़ी मुझे लगता है कि आप सर कुछ मैसेज देना चाहिए। बस मैं यही कहता हूँ कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और जहाँ तक जिसका हाथ पड़ता है वो अपना निकले, और अगर वो खुद मुस्तहिक नहीं है तो कम से कम मुस्तहिकीन की मदद ज़रूर करे। खुद भी मुस्तहिक है तो उसको ज़्यादा उसका दर्द महसूस होता है कि उसको तकलीफ़ का ज़्यादा पता होता है, तो कुछ नहीं कर सकते हम। कम से कम मैंने काफ़ी ऐसे मंजर देखे हैं कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ तनहा लावारिस पड़े होते हैं, तो हम कम से कम उनके साथ एक रात ज़रूर बिताएं। अगर हमारी ज़िंदगी में कभी ये लम्हा नहीं आया तो ये दर्द हमें शायद उस वक्त भी महसूस होगा और हमें पता चलेगा। तो ये दुखी इंसानियत की खिदमत इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा मसला है। इस वक्त मैं एक छोटा सा मैसेज मैंने पहले भी ये दिया है मुख्तलिफ मौके पे कि हमारे शहर में 15,000 से ज़ायद वेलफेयर रजिस्टर्ड हैं इस वक्त। तो हर फर्द, हर जो NGO है, ये वेलफेयर है, वो एक गली की जिम्मेदारी अगर ले ले तो ये मसाइल खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद साहब आपका, बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं यही हैं कि आप लोगों ने जो बुनियाद रखी है अल्लाह ताला उसकी तामीर बहुत जल्दी करे और जल्द ही हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कायम हो और जल्द जो है इसमें लोग आकर अपना फ्री इलाज करवाएं और कोशिश यही होगी और दुआएं भी यही होंगी कि अल्लाह ताला इसको और बढ़ाए और ये 60 कमरों से 600 कमरों का हॉस्पिटल भी बने। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सऊद हमारे साथ मौजूद हैं और
दूसरी तरफ अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नैयर सुल्ताना और दर्पण के साहिबजादे हैं। एक और बड़ी मशहूर हमारी फिल्म की एक हीरोइन रही हैं जिनको मलका जज्बात भी कहा जाता था, ट्रेजेडी क्वीन का खिताब भी मिला उनको। उन्होंने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया और उसके बाद ऐसी छाई कि आज तक लोगों के जहनों पर छाई हुई हैं। आजकल भी आप उनको ड्रामों में देख रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारी दीबा बेगम जी, बिल्कुल उनकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उनकी, जो कि आज तक दिलों पे लोगों के छाई हुई है। अल्लाह, अच्छा आप ज़रा ये चेक करें कि जो उस ज़माने में छोटी हुआ करती थी, मैं तो छोटी कहूँगी वरना कहेंगे मैं बड़ा बना दिया, उनके चेहरे की मुस्कुराहटें देख लें। लेकिन हम आज दीबा बेगम को नहीं बुला रहे हैं, सॉरी, आपकी खुशी अधूरी रह गई। हम उनकी साहिबजादी को बुला रहे हैं जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा और अभी कुछ अर्सा पहले उनकी शादी भी हुई है, तो आपकी बहुत सारी तारीफ बुला रही हूँ मदिया रिजवी को। मदिया, कैसा लगता है? कौन? तुम कैसा लगता है? फिर मतलब बहुत सारे नाम हैं, क्या करूं? कैसा लगता है जब तुम्हारी अम्मी के नाम से तुम्हें जाना जाता है? वैसे तुम खुद भी एक्ट्रेस हो। नहीं, मुझे सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वो इंट्रोडक्शन है जो किसी किसी को नसीब होता है। हाँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ के नाम से मुझे बुलाते हैं। मुझे फिल्में देखती हूँ उनकी पुरानी, बहुत बड़े ही वो सब कुछ देखकर। तो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश नहीं होती कि काश मैं भी इस तरह से काम करती, मैं भी फिल्म करती? नहीं, मेरा कुछ और सीन है वैसे एक्चुअली, कि मुझे कभी शौक नहीं था। तो फिर काम क्यों किया? ड्रामे तो बहुत किए ना, शौक होने में इतना ड्रामा कर लिए, तो फिर शौक होता तो पता नहीं क्या करती मदिया। मैं वो हादसाती एक्टर नहीं होते, मैं एक्टर वेक्टर नहीं हूँ, मैं हादसाती एक्टर हूँ। बहुत ज्यादा शौक नहीं था, बस वो एक शौक हो गया और कर लिया काम। शौक में शौक मुझे हो कोई गया। शौक नहीं था कभी भी एक्टिंग का। आई नेवर लाइक्ड इट। मुझे मतलब अब कर रही हो आजकल काम? अभी आजकल मैंने दोबारा शुरू कर दिया है करना। अच्छा, अली आप बताएं, आपको शौक रहा एक्टिंग का? कोई खास नहीं। मैं बताऊं फिर? देखिए साथ बैठे हुए। मैं जब लाहौर स्टूडियो गया ना, हाँ। तो मैं जाके फिल्म शुरू की। अच्छा, मेरा कभी भी जो हादसे बात कर रही है ना, अक्सर नैया रबा हम बैठे होते थे और महमूद, हम सब बात करते थे, तो महमूद को शौक था फिल्मों में काम करने का। तो नैया रबा कहते थे कहानी से शुरू करेंगे महमूद, तुम पहले आओगे और तुम्हें मार देंगे। याद है? और फिर वो कहते सऊद फिर ना हीरो बन के आएगा। अच्छा, वो यकीन कर रहे हैं कि वो बात उनकी सच साबित हो गई, वरना हम लोग तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था कि कहीं आके फिल्म में काम करेंगे। तो जब हमने काम शुरू किया तो अली, मैं जब लाहौर आया तो लाहौर में किसी ने कहा एक गाना देखें, बड़ा अच्छा गाना है। तो वहां पे देखा तो अली साहब गाना पिक्चराइज करके यहाँ से एक आधा गाना पिक्चराइज करके चले गए। लेकिन इट्स गुड थिंग। इसमें क्या है, गाना पिक्चराइज किया था लेकिन नहीं की फिल्म छोड़ दिया। वो बीच में ही छोड़ के भाग गया था। क्यों, वजह? सो उस वक्त फिल्में कुछ सही नहीं बनती थी। एक्चुअली फिल्में सही होती होंगी, हम ये बहुत मेहनत का काम है। हाँ। मैं अभी भी लोगों को ये कहती हूँ, खैर टीवी के लिए कहती हूँ, लेकिन मूवीज ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप घुसते हैं अंदर आपको पता चलता है कि बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सच। अच्छा, मैं फिल्म्स कर रहा था, मैं इतना वो नहीं था, बस एंजॉय करता था, फिल्म कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म जो थी ना वो हवाएं थी, जो सही फिल्म थी। उसमें आपकी पहली फिल्म? नहीं, जो एक फिल्म होती है ना, जो हिट इनकी थी, वालदा बनी हुई थी। गुनाह भी मेरी हिट थी, लेकिन जिसमें आर्टिस्ट थे ना मेरे साथ, जैसे बेग साहब थे और इनकी अम्मी थी, तो कुछ और ही वो हिट थी ना, वो तो मेगा हिट थी। वो फिल्में जो मुझे भी याद है, मतलब जो मेरी पहली फिल्म गुनाह थी उसमें मैं अकेला ही था, मतलब मेरा ही नाम था, मुझे घर वाले भी नहीं जानते थे, मतलब मोहल्ले के लोग भी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन जो स्टार्स के साथ काम किया, तो इनकी वालदा के साथ जब काम किया तो एक सीन था उसमें जब मुझे फांसी के लिए ले जा रहे हैं, तो इनकी वालदा इतना रोई है, मैं खुद डर गया। तो मैंने कहा ये क्या, अल्लाह खैर करे, तो सचमुच जा रहे हैं क्या? और बहुत ही मतलब अगर वो शुरू हो जाती थी ना तो उनको हम रोक नहीं पाते थे, आधा घंटा शूट हमारी रुक जाती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल आधे घंटे तक वो रोती रहती, तो फील्ड में जाके, और फिर वो ऐसा उसको अभी भी मैं भी देखती हूँ, अभी भी मैं जब देखती हूँ मैं रोती हूँ। और इसकी एक लोरी थी, प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊँ, वो मैं जब देखती हूँ मैं अभी भी रोती हूँ। ऐसी फिल्म थी, कुछ ऐसी वो चीज बनी कि बहुत अच्छी फिल्म। अच्छा अली, सबिया खानम और संतोष कुमार आपके ताया और ताई हैं? जी जी।
तो पूरा घराना, इतने बड़े बड़े नाम, संतोष कुमार, सबिया खानम, नैयर सुल्ताना, दर्पण, आपको नहीं लगता कि आपका नाम भी इनमें शामिल होना चाहिए था या होना चाहिए? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप हीरो आ सकते हैं फिल्म में वैसे। नहीं, असूलन आप सही कह रही, होना चाहिए। हाँ? जैसे क्रॉस द बॉर्डर भी होता है, जनरेशन टू जनरेशन काम करते हैं, नाम आगे चढ़ाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडस्ट्री थी उस वक्त इट वाज गोइंग थ्रू स्लम्स। तो जब मेरा आने का टाइम था तो उस वक्त मेरी अम्मी का फोकस यही था कि जी आप स्टडीज़ पे फोकस करें, पढ़ लें, उसके बाद जो करना चाहें करिए आप। लेकिन जब पढ़ के फारिग हुए तो इंडस्ट्री पे ताले लगे हुए थे। सही कह रहे हैं। चलिए, अब क्या ख्याल है? अब अगर आपको कोई ऑफर होगी फिल्म की या ड्रामे की या मीडिया में, तो क्या मैंने इसको करेंगे? समझाया है, बहुत समझाया कि अगर कोई अच्छा काम आता है तो डोंट रिफ्यूज, क्योंकि माशाल्लाह दर्पण साहब वाले ने सुल्ताना वही वाली बात सारी। और आपको पता है ना, आपने एक इनकी और वो थे रिलेटिव है, उनके साथ भी काम किया है, ही इज अ डायरेक्टर। एस सुलेमान साहब जी, वो भी चचा है ना? वो चचा है आपके एस सुलेमान साहब? सगे चचा हैं? सगे चचा, बिल्कुल। पूरा खानदान भरा पड़ा है, इतने लोग क्यों नहीं करते काम? आपको करना चाहिए भाई काम। देखिए, काम अब शुरू हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन देखिए, शायद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो करेंगे ना, सोचेंगे जरूर, डेफिनेटली। आपकी अम्मी का एक पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया है, हम वो पैकेज देखते हैं, दिखाइए जी। नैयर सुल्ताना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की एक ऐसी शख्सियत जो कि मलका-ए जज्बात के नाम से पहचानी जाती थी। फिल्म कातिल और इंतखाब से फिल्मी कैरियर का आगाज करने के बाद अपने 27 साला फिल्मी दौर में ढेरों अवार्ड अपने नाम किए। 1937 में अलीगढ़ में जन्म लेने वाली पाकिस्तानी अदाकारा ने 7 लाख, बाजी और मजलूम जैसी सुपरहिट फिल्म्स में खूब जलवे बिखेरे। उन्होंने अपने कैरियर की आखिरी फिल्म 1991 में 3 यक्के 3 छक्के की और फिर 1992 में कैंसर की वजह से इस जहान फानी से रुखसत हो गईं। क्या सोचा? अच्छा लगता है देख के, है ना? डेफिनेटली, इट्स प्राउड मोमेंट। अच्छा, हमारे पास एक पैकेज और है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दर्पण साहब का पहले दिखाते हैं, फिर हम दीवा आपा का भी दिखाएंगे। जी, दर्पण साहब का पैकेज दिखाइए जी। सजना दूर दिया में बेहतरीन अदाकारी के जलवे बिखेर कर निगार अवार्ड हासिल किया। दीबा बेगम 1959 से इंडस्ट्री की खिदमत में पेश रहीं और पाकिस्तानी आवाम की दुआ है कि वो यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें। पुरानी फिल्में मंगा वहाँ के देखती हो? अम्मी के पास एक्चुअली सारी कलेक्शन है। अरे वाह, जबरदस्त। आपके पास है अपनी अम्मी की कलेक्शन और अब्बू की? थोड़ी बहुत जितनी मिल जाती है, इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। इतनी थी नहीं, लेकिन 80s वगैरह में तो काफी फिल्म्स की हैं। आखिरी उसमें 88 तक तो फिल्म्स की हैं, बल्कि मेरे साथ तो 96 98 तक की हैं। काफी, उसके बाद भी अम्मी ने जिले शाह तक किया है काम। अभी तक कर रही है माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताएं कि आपको आपकी अम्मी के अलावा कौन सी एक्ट्रेस पसंद थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री?
अब अपनी ताई का नाम लेंगे यकीन? ताई का नाम तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। आई मीन शी इज वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स, तो उनका नाम लिए बगैर तो सबिया आप खान। जस्टिस नहीं दे सकते इंडस्ट्री को। वो भी अमेरिका में रहती हैं। वहीं रहती हैं, हाँ जी, वहीं रहायश है उनकी। तो वो हैं ज़ेबा ज़ेबा जी, वो बहुत अच्छा काम करती थी उस टाइम की। इतना मैंने काम देखा नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत देखा है, दे ग्रेट लेजेंडरी लोग हैं। आपके अब्बू का, अब प्लीज इनके अब्बू का पैकेज लगा दिएगा, गलती से आपने पहले दीवा आपा का लगा दिया था। सैयद इशरत अब्बास, जो कि फिल्मी दुनिया में दर्पण के नाम से मशहूर थे, उन्हें पाकिस्तानी फिल्म्स के सुनहरी दौर में बेहतरीन रोमांटिक हीरो कहा जाता था। 1950 में अमानत और बिल्लो से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कामयाबी की मंजिलें चढ़ते चले गए। उनका कैरियर उतार चढ़ाव की नजर रहा और उन्होंने भारत में जाकर 2 फिल्मों में भी किरदार अदा किया। फिल्म साहिल में मद्दाहों का दिल जीतने वाले दर्पण को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। तुम्हारा भी तो यही हाल था ना, तुम जानती थी कि मैं जाग रहा हूँ और मैं जानता था कि तुम सो न सकोगी। दर्पण ने अपनी आखिरी कामयाब फिल्म 1967 में पायल की झनकार में कामयाब किरदार अदा किया। 1980 में 52 साल की उम्र में इस जहान फानी से रुखसत हो गए। ताया, संतोष कुमार और अब दर्पण दोनों शक्ल बहुत मिलती नहीं है, और तीनों की शक्ल मिलती है। आपकी, आपके अब्बू की और आपके ताया की बहुत शक्ल मिलती है। भाई क्या ख्याल है, इनको काम करना चाहिए ना फिल्मों में, हैं? तो बस हॉस्पिटल के साथ साथ एक फिल्म भी बना ही लें, बना लेते हैं, ताकि इस बहाने आप पाकिस्तान में भी रह सकेंगे ना। हाँ, थोड़ी कमिटमेंट हो जाएंगी तो फिर आना जाना पड़ेगा, क्या ख्याल है? और आप लोग करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ना आपकी जैसे वालदा ने माशाल्लाह इतना काम किया, आपके वालदा ने, तो उनको आप लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद, उनको बुलाएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सऊद, मदिया रिजवी और अली। और अब हमारे पास 3 गेस्ट और मैं बुलाने वाली हूँ, जो कि बहुत देर से बाहर बैठे हैं। मुझे लगता है यहाँ के मुझे मारेंगे कि हमें इतनी सुबह बुला के बिठाया, हमें बुला के नहीं दे रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत ही प्यारे हन्नान। हन्नान, तुम बैठो, अभी तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, पहले बाकी 2 को बुला लूं जो पीछे खड़ी हुई हैं। और जी हमारी बहुत ही प्यारी नन्नी मुन्नी छोटी सी, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है वो, इरम। इरम के लिए बहुत सारी तालियां। क्या पुरानी फिल्मों की यादें ताजा किए हैं। वाह, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बैठो, यहीं बैठो। और अब रह गई हैं हमारी एक और गेस्ट, बहुत ही मजेदार, हमारी वीजे भी हैं, होस्ट भी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में परवश शाह। क्या बात है भाई, एक और आ गई है पुरानी फिल्मों की याद ताजा करने के लिए। क्या बात है भाई, बड़े अच्छे गेटअप दिए हैं आप बहुत लोगों अच्छे लग रही हैं आप लोग, वाकई बहुत प्यारी, वाकई पुरानी फिल्में याद आ गई हैं। अब दिल चाहता है कि अब कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें सबकी गेटअप ऐसे ही हो। जी बिल्कुल, हम भी पुरानी फिल्मों वाले। आप तो बहुत और मजे की बात है कि पुरानी फिल्में ही थी, है ना, आगे तो फिल्में पुरानी ही थी। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अब तो सिर्फ ये होता है कि यार देख तेरे भाई ने कैसी फिल्म बनाई है, देख रहा तू, वो भी हम क्या शॉट लिया यार, बनाई तूने, देखे हम। और मुझे बड़ी हंसी आती है, कोई कहता है मैंने बहुत एक फिल्म की यार, वो सब भाई आपने मुझे बताना है कि फिल्म में कोई अगर कोई वो है कोई फॉल्ट, मैंने कहा बनाने के बाद पूछ रहा है। उसे कहा खूबी तो कोई है नहीं, फॉल्ट ही फॉल्ट है। लेकिन जो काम सऊद भाई लोग कर गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी बहुत सालों तक ऐसा कोई काम होगा। इंशाल्लाह काम होगा और तुम ही लोग करोगे। और अभी तो इरम ने भी एक फिल्म साइन की है। हाँ, इरम कौन सी फिल्म कर रही हो? बस अभी है ये मेरे बड़े भाई एक नई मूवी में कर ये बड़े भाई बने हुए? हाँ। वो अच्छी फिल्म। तो आप बड़े भाइयों का रोल करने लग गए हैं क्या? तू क्या ये छोटी बहन का रोल कर
ये छोटी बहन का ये रोल छोटी कर बहन रही है। हाँ, तो आप ही है ना। हाँ, बस सही है, दिल को सुकून मिल गया। मैंने अच्छा ये ठीक है, ठीक है, उसमें समझ में आ गया। ये तो चलता रहता है। हाँ। तो फिल्म की स्टोरी के हिसाब से चलना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल ये तो समझ में आना शुरू होगी कि होना चाहिए, सब होना चाहिए, बहुत होना अच्छा चाहिए। आज चूंकि पुरानी फिल्मों की बातें हो रही हैं तो कोई एक पुरानी फिल्म का गाना है सुन लिया जाए। बहुत जरूरी है। जी अमजद क्या सुना रहे हो आज? माइक खोल दिया करो भाई, अमजद का माइक ही बंद होता है। हाँ हाँ अमजद। हेलो 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 हेलो। अली अब्बास साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी फादर की मूवी का एक सॉन्ग मैं चाहता हूँ सुनाऊँ। अच्छा सही, आपके फादर की मूवी का सॉन्ग है। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, किसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों। और ये गाना सऊद भाई भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं चाहता हूँ सऊद भाई मेरे साथ गाएं। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, तूने तो फिर बना दिया हमको गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, किसने भुला दिया तुझे, उसका इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, हर दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। पुराने गानों की तो बात ही कुछ और होती है भाई। क्या ख्याल है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। और अली ये देखो जरा कितने अली। अच्छे अच्छे गाने तुम्हारे मुंह में पिक्चराइज हुए हैं यार। हाँ वाकई खुश नसीब थे हम लोग को, तो मिलता है गुजरात कभी तो नहीं करता है, कभी तो फिल्म क्या मिलता है, एक बार फिर बताइएगा। गुजरात और ऊपर से हम लोग की प्रॉब्लम जो है हम ये होते थे ढन, वो बेचारी इधर गा रही है मैं उधर चला गया ढन, वो इधर आ रही है मैं ऐसे करता था। इनको गम ज्यादा यही है कि वो गाँव आ रही थी और मैं उधर चला गया था, वो गम ये है। वो हाँ हीरोइन इधर आ रही है वो उधर जा रहा है, और हीरो उधर आ रही है वो उधर जा रहा है। मजे की बात ये थी कि माँ भी कहती ना, वे पुत्र रोटी खा ला। नहीं माँ ये मतलब खाने को भी। और ये बराबर में खड़े हैं अतुल्ला, पुत्र पुत्र होली बोल माँ, बराबर में। अच्छा, और सबसे अच्छी जो हमारी फिल्म में जो अच्छा आर्टिस्ट था वो सबसे ज्यादा जोर से बोलता था, यानी कि जिसने ज्यादा चीख के बोला ना, ओ यार व्हाट अ शॉट यार, चीख के बोल दिया ना। अब एक डायलॉग है कि तुम वहां नहीं जाओगे, है ना, सीधी सी बात है।
नहीं नहीं क्या हो गया? मतलब मेरी जिस दिन शूट होती थी मैं रात को मेरे गला बैठ जाता गरारे करता था। डेफिनेटली वो बोलना इतना पड़ता है वो इतना बोलना पड़ता था। वो कह रहे ना यार की कर रहे हैं तू कम नहीं होगा तेरी ऊंचा बोलो ऊंचा कितना ऊंचा भाई देखिए बोल जरा ऐसा सॉरी ऐसा होता था कि जो पुराना आर्टिस्ट है इसी तरह जो क्रिकेट में पुराने ना भी 35 साल से खेल रहे थे भी जो तो माशाल्लाह एशिया चैंपियनशिप हरवा के आए 35 साल 50 साल 800 इंटरनेशनल खेले हैं वो बेचारे नए लड़के जो 3 मैच खेले हुए हैं उनमें ये डिफरेंस है कि हम एक्टर जो सीनियर्स थे ना हमारे तो सीनियर्स सीन करते हुए बोला ना कि मुझे कुकीज उठा देंगे खुजा लिया तो कहेंगे यार क्या नेचुरल शॉट दिया। अब यही शॉट बेचारा नया लड़का देगा ना यार कुकीज उठा देंगे क्या हो गया खुजली हो रही है करो यार बेचारे नए एक्टर की शामत आ जाती है। अच्छा जी हम चाह रहे एक्टिविटी करें लेकिन हम बातों में ये सेगमेंट भी चला गया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बड़ी मजे की एक्टिविटी करने वाले हैं लेकिन आप लोग हमारे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा देखते रहिएगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। टाइम एक्टिविटी का जो हम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को एक क्लिप दिखाया जाएगा यहाँ पर ठीक है पुरानी फिल्म का ये तो मैं आ रही हूँ ना हाँ। यहाँ पे एक पुरानी फिल्म का क्लिप दिखाया जाएगा और उसके बाद आपने वो दोबारा क्लिप चलाया जाएगा लेकिन आवाज बंद करके म्यूट और उसके बाद आपने आज की फिल्म में अगर वो होती तो उस पर क्या डायलॉग्स होते और किस तरह बात होती वो तो पता ही है क्या होते पहला क्लिप दिखाइए जी इस तरफ जो लोग बैठे हुए उनके लिए है ये जी दिखाइए। तुम अभी तक सोए नहीं? मैं तो कब का सो चुका था रोजाला तुम्हारी अंगड़ाई ने आवाज दे के जगा दिया। झूठ तुम्हारी जबान से खूबसूरत मालूम होता है यूसुफ। सच कहता हूँ हुस्न को तन्हा देख कर तो हवा भी जाग उठती है तो भला मेरी आँख कैसे लगती है। साफ क्यों नहीं कहती? तुम जागकर लोगों के सो जाने का इंतजार कर रहे थे। चलो यूं ही सही तुम्हारा भी तो यही हाल था ना। तुम जानती थी कि मैं जाग रहा हूँ और मैं जानता था कि तुम सो न सकोगी। हाँ यूसुफ दिल एक दूसरे के हाल जानते हैं। दिल का हाल मुझे उसी की जबान से सुनने दो रोजाला। गुलफाम फिल्म का ये शॉट दिखाया है और अली आपके वालिद थे जी जी अब आप दर्पण साहब थे अब आपने क्या करना है देखते हैं अगर ये फिल्म अगर आज के दौर में बनती तो इसका क्या हाल होता। चले जी लगाए जी स्टार्ट साउंड एक्शन जा रहे हो बोलना है हाँ इधर सही है ना आजा मैदान में आजा चलो जी लगाइए लगाइए कहाँ है हाँ चल लग गया चलो क्या देख रहे हो? अंगड़ाई तो लो पहले क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम सोती नहीं सारी रात इंटरनेट यूज करती रहती हो। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें कोई अच्छी प्यार की बात करो। प्यार की बात ये है मैंने सुना तुम्हारे भाई की टांग टूट गई। मैंने कहा है कोई प्यार की बात करो। जानू प्यार की बात क्या करूं अमान से W11 पे बैठ के आता हूँ उससे मिलने के लिए बातें आते अच्छी बड़ी शेव होती है बूढ़ा हो जाता हूँ मैं। जो हालात चल रहे हैं ना उसमें प्यार की बात तो हो ही नहीं सकती। बात से बिजली का बिल इतना ज्यादा आया बिजली का बिल मैं बता नहीं सकता। अच्छा इनकी जो फिल्म थी ना उस हिसाब से इस फिल्म का टाइटल होना चाहिए घर के हालात। उनके घर के हालात बता दिए ना बिजली। अच्छा अगला क्या है? सऊद अरब के लिए दिखाई जी। ये पिस्तौल तेरी आंखों पर नहीं तेरे मक्कादिर बताऊंगी। रगमा को हलाक करने से पहले मुझे हलाक क्योंकि तुम्हारा मुझे मैं हूँ। रगमा बेगुनाह है। तुम इसकी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं करोगे
तो और कौन करेगा? तुम भी तो इसी दिलो जान से चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसे खत्म करना छोड़ूंगी। तो फिर ये लो पिस्तौल, लेकिन नगमा को हलाक करने से पहले ये फैसला कर लो कि नगमा तुम्हारी मुजरिम है या तुम नगमा की मुजरिम हो। नगमा ने तुम्हारे सुहाग पर डाका नहीं डाला, तुमने नगमा के अरमान लूटे। नगमा ने तुम्हारे आसिफ को कभी नहीं चाहा, लेकिन तुमने नगमा के महबूब को उससे छीन लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? कान खोलकर सुन लो नजमा, मैं वही बदनसीब हूं जो तुम्हारा शौहर बनने से पहले नगमा का महबूब। मैं इस मुगालते में रहा कि मेरी शादी नगमा से हो रही है, लेकिन शादी की पहली रात जब मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया तो मुझे मालूम हुआ मेरी नगमा मुझसे हमेशा के लिए छिप गई। हम दोनों तकदीर के सितम का शिकार हो गए। आंखें ठीक हो जाने के बाद जब नगमा ने अपने महबूब को आसिफ के रूप में पाया तो अपने होठों पर खामोशी की मोहरें लगाई। इसने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां, तमाम आंसुएं तुम पर कुर्बान करने का फैसला कर लिया। अब ये फैसला तुम करो कि नगमा ने तुम्हारा सुहाग लूटा है या तुमने नगमा की खुशियों पर ढका डाला। खुदा के लिए चुप हो जाइए। चुप रहने की बहुत सजा भुगत चुका हूं नगमा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। जल्दी फैसला करो नजमा, हम तीनों में से मुजरिम कौन है? अगर मैं ही खुदावार हूं, क्योंकि तुम्हें आज तक मेरी तरफ से शौहर का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें यह शिकायत भी नहीं रहेगी। उसकी खुशी के लिए तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। नगमा को रोको आसिफ, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कर दिए चले जी, तैयार है आप लोग? जी, ये दास्तान है एक मजलूम शोहर की जो दो बीवियों के हत्थे चढ़ चुका है। आने वाली मैं हूं ना। जी एक्शन बात सुने। इतनी जोर से लगा रहे लगाइए। ऐसे कर लेते हैं। चले शुरू। नहीं लगाएंगे। बेगम क्या हुआ? बात सुने, अंडे ला दे। अंडे ला दे? कल जो दिए थे मेरी बात सुनिए। शॉपिंग पे लेकर जाना है। शॉपिंग पे? अंडे वंडे नहीं है। शॉपिंग पे नहीं जाना, मुझे भी जाना है क्योंकि अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाए। आप एक काम करो, सबसे पहले तुम चुप करो। तुम रो क्यों रही हो? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? मेरे पे क्यों लड़ रही मेरे हो? साथ चलेंगे। कहाँ चले? शॉपिंग पर। शॉपिंग पे? हाँ। वो कह रही अंडे ला दो, तुम कह रही शॉपिंग पे। अंडे मत ला के दे इसको। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या हो गया? प्लीज अब इसको शॉपिंग के लिए सऊद, इसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। ये तो अजीब पागल औरत है। इसको डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे हम बाद में। अभी चलते हैं। साथ ही ले चलता हूँ, मैं चाह रहा हूँ दोनों के साथ ले जाऊं। आप चले मेरे साथ। एक मिनट, तुम दोनों बीवियों से मैं तंग आ चुका हूँ। मैंने एक फैसला किया है। क्या? तीसरी कर लेता हूँ। भाई सबसे बेहतरीन ये है कि दोनों अगर तंग कर रहे हैं तो तीसरी कर लेते हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग की है? शबनम की एक्टिंग लग रही थी मुझे तो। है वाह वाह, क्या बात है भाई। उफ तबाह। अच्छा जी, ये तीसरा भी लगाते हैं। चले एक दो हो गए, तीसरा भी दिखाएं जरा। हाँ करेंगे। क्या वाकई तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं? जी नहीं। आपको यकीन नहीं है क्या? कहाँ रहते हो? यही इसी शहर में। ठहरो, आबदा ड्राइवर से कहो इन्हें कार में छोड़ा है। रहने दीजिए, क्यों मेरी आदतें खराब करती हैं आप? हमसे मिलते रहेंगे तो आपको अपनी आदतें बदलना पड़ेंगी। आबिदा ठीक कहती है। शुक्रिया। आज आपकी अम्मी की मेहरबानी से जिंदगी में दूसरी बार कार में बैठने का मौका मिला है। अच्छा आइए। बेगम, किसी शरीफ बाप का बेटा मालूम होता है। चले ठीक है जी। मैं नैयर आपा हूँ। मैं दर्पण साहब। ठीक है। और आप आप जो मेहमान आए हुए वो हैं, और ये हमारी बेटी। आ जाओ भाई। ओके। मेरी एंट्री बाद में। चले जी। मैंने क्या किया? लगाए। क्या हुआ बेटा, नल में पानी नहीं आ रहा क्या? अम्मा पानी तो आ रहा है, नहाना नहीं आ रहा। देखो बेटा,
देखो बेटा, जब तुम अपने घर से आए थे ना, ये तमाम चीजें साथ लेकर आते। किसी घर मेहमान बनकर जाते तो अपनी चीजें साथ लेकर आते हैं, मेहमान मेजबान को तंग नहीं करते। हाँ, तो हमारे घर में इतना अच्छा वॉशरूम था, ये इतना सा वॉशरूम है और पानी भी टैंकी वाला आता है। अब ये मत बोलना कि वॉशरूम का लॉक भी टूट गया है, उसको भी सही करवाने। अब मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनिए, कोई एसी का इंतजाम हो सकता है? बहुत गर्मी लगती है हमें। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। हाँ भाई छिछोरे क्यों हो रहे हैं? चुप करो बदतमीज, ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये तुम्हारे खाला साहब भाई हैं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। एक सेकंड अम्मा, और चुप कर जा, पहलवानों की छठी उंगल। खबरदार बेटा, तुम लोग की शादी होने वाली है, क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा शादी होने वाली है? हाँ, पत्थर की सनम। बेटा क्या हो रहा है? क्लिप खत्म हो गया। अब्बा तो आ गए। आखिरी का डायलॉग तो देख लो। आखिरी के डायलॉग तो ये जा रहे हैं ना। मुझे इजाजत दीजिए अब्बा। किसी शरीफ बाप का कमीना देखो। यार पहले की फिल्में कितनी मजेदार होती थी, सुकून से ठंडी ठंडी। अब तो यूं धड़ 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 धड़, समझ ही नहीं आता कौन किसका क्या है। देखिए वो एक मोहब्बत होती थी ना, सांसों से शुरू होती थी। हाँ। आजकल तो खैर सांसों का चक्कर ही नहीं है, वाकई। सीधी बात होती है, मैसेज होता है और काम कट करके गाना टिक 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 और टिक कट की बात आई है तो फिर ब्रेक, कटी हो जाती छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन उस एक्टिविटी से पहले ये कुछ फूल हैं जो मैं इन दोनों को देना चाहूंगी, जिनके वालिदैन ने सितारों की तरह चमक के हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। थैंक यू सो मच। बैठें। और जी एक्टिविटी ये है कि पुराने गाने की धुन बजेगी यहाँ पर और पहचाननी है हम लोगों ने, एक टीम ये है और एक टीम ये है। ठीक है, अली को निकाल दे टीम से तो हम 3 हो गए। ब्राइड लग रही। ठीक है, हमें पकड़ भी रही। मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही हो महबूब मेरे। मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे। मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। प्यार से बुलाएगा जब कोई, प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई आएगा। यार हमारे साथ सिंग करो यार। हम जीत गए ना? क्यों? एक और लास्ट हमारे लिए। मौजों का कारवां आज है हम सफर है, ले
चुपके से क्या कह गई है। आज क्यों मेरे दिल को जलाने याद आते हैं गुजरे जमाने। ऐसा टूटा हुआ, ऐसा टूटा हुआ, तेरे कदमों में है ये जहां, ये समा। अगर मेरे पास माइक होता पहला केस तो तो ये बोला लोग था। कभी ना जीत पाते। मैं बोल रही थी और मेरी आवाज नहीं आ रही ले लेना थी। माइक। अब क्या बोला तो बताया। चले टाई हो गया, आपका माइक उधर रखा था। नहीं आप लोग जीत गए भाई। ओ थैंक यू इसे एक बंगला होना चाहिए फिर जीत गया हम लोग। पंजाबी फिल्मों के नाम। बजाना जरा पंजाबी धुन। 1 2 3 4। इतनी बुरी, इतनी बुरी पंजाबी बोली है। बेहोश हो? मजेदार डांस करता है ना ये, मजा आ जाता है देख के वाकई। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी बहुत ज्यादा। आप लोगों का तो शुक्रिया है ही, आप लोग तो हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते ही रहते हैं। बिल्कुल आ Thank you, जाते हैं। आपका भी परवेश बदतमीज अनान, थैंक यू। मदिया पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई थी। थैंक यू सो मच मदिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इरम आपका भी शुक्रिया कि आप आ गई। आप आ गई। और अली, आप बहुत दूर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं और अमेरिका से तशरीफ लाए हैं और आज रात को ये जा भी रहे हैं वापस। तो अल्लाह करे फ्लाइट नंबर ही बता दो। अल्लाह करे कि जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए थे उस काम में अल्लाह आपको कामयाब करे। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जो आपके साथ रहेंगी और अमेरिका तक जाएंगी और फिर वापस लेके आप उनको यहाँ पर भी आएंगे इंशाल्लाह। और जी आखिर में क्या हो गया? टाइम नहीं करो यार, एक गाना और। हाँ चले ठीक है, थोड़ा सा एक गाना। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। स्टार्ट हो जाओ। आ जाइए। ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, लड़ी है वो दूर कहीं या पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ला 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 ला। कोई मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देखिए उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल कोई मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देखिए उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा शायद मैंने तुमको देखा देखा कहीं। एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, न जान न पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका। यो 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 यो। अलिफ से अच्छी घास से गुड़िया, जीव से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तान की गुड़िया। जापानी की गुड़िया, जापानी की गुड़िया, जापानी की गुड़िया, जापानी। अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया, जीव से जापानी, लूट लिया है तूने एक
मुसाफिर पाकिस्तान की कुड़िया जा पा दी कुड़िया जा पा